सदका टॉन के मेंबर की। असल में तो ये मेंबर नहीं है, पर सदका टॉन में ही रहता है, उनकी ही बिरादरी का बंदा है जी, बिल्कुल अकरम भाई साहब। अकरम भाई ने आज एक थंबनेल लगाया, नादिया और अकरम के घर हवा हुई, शर्म नाम की कोई चीज नहीं, ये भीख मंगे बच्चों पे बच्चे तो पैदा करते हैं, औरत का पेट दिखा के कंटेंट बनाते हैं। जवाई को हो गया डिप्रेशन, जवाई को कमरा छोटा पड़ गया, जहेज देने वाली ओवरसीज बहनों ने खुलकर अल्लाह के नाम पे सदका खैरात दिया, अल्लाह के नाम का पैसा दिया। अब क्या सुल्तान और सुल्तान की बीवी यानी अकरम और नादिया के जवाई और बेटी को कमरा भी बनाकर देंगे। आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, अकरम भाई ये भी छमिया का ही भाई है, ये भी डॉक्टर का ही भाई है। डॉक्टर और असलम खान जो कंटेंट चला रहे हैं, आपने बहुत सारे कमेंट किए कि सिस्टर बहावलपुर का क्या किस्सा है, क्या कहानी है, उस पर भी आपका रिव्यू आना चाहिए। तो बहन भाइयों, मैं इनकी वीडियोस बहुत कम देखती हूँ। जब बहुत ज्यादा आपके कमेंट या आप लोग मुझे इंस्टा पे लिंक भेजते हैं, इनके थंबनेल भेजते हैं, मैं वो देख के फिर आपकी पुरजोर फरमाइश पे मैं वीडियो बनाती हूँ, वरना मैं बहुत कम इनकी वीडियोस देखती हूँ। तो मुझे नहीं पता कि बहावलपुर वाला क्या किस्सा है, क्या कंटेंट है, क्या कहानी है। बस आप लोगों को भी पता है और हम रिएक्शन वालों को भी पता है कि ये सदका टॉन का हर मेंबर, इनको बाहर के लोग जो ओवरसीज बहन भाई हैं वो इनको पाल रहे हैं। इनकी शादियों पे भी, इनकी प्रेगनेंसियों पे भी, इनकी लड़ाइयों पे भी वो पैसा भेजते हैं, इनके सीनों में ठंड डालते हैं और ये इनके घर बार चलते हैं। कहने को तो ये पाकिस्तानी मर्द हैं, पर ये सिर्फ मर्द अपनी बीवियों के लिए हैं, बाहर ये माजूर है, बाहर ये बगारत है। अब मुझे ये, मैं अकरम भाई की अगर बात करूं, मैंने अकरम भाई पे कभी इतना खास रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि ये बंदा मुझे ना थोड़ा सा खरा लगता है। अगर आप मेरे रिएक्शन जाके देखेंगे तो दो मैंने इन पे रिएक्शन दिए होंगे। एक जब इनके घर में जो बेटा हुआ पिछले साल का, जब ये अपने घर में खड़े होकर, जिस घर में अब ये रिहाइश पजीर है, वो घर उस वक्त बन रहा था और किसी ओवरसीज बहनों ने अकरम खान को पैसे देने का वादा किया था कि आप काम शुरू करवाएं, हम आपका घर कंप्लीट करवाएंगे। तो जब उन्होंने पैसे नहीं भेजे, नादिया पेट से थी, हालांकि इस हालत में किसी को ना बद्दवा देनी चाहिए ना लेनी चाहिए, और इन्होंने वो घर में खड़े होकर लोगों को बद्दवाएं दी। तब मैंने इन पे रिव्यू किया और आज भी रिव्यू आप लोगों की फरमाइश पे मुझे थंबनेल भेजा गया जो नादिया मैडम चारपाई पे लेटी हैं और आगे काका पड़ा है और इंट्रो में अकरम भाई साहब कह रहे हैं हमारा काका आ गया, नादिया चारपाई पे लेटी है। तो अकरम भाई साहब, आपको शर्म नहीं आती? मैं आपको अच्छा इंसान समझती हूँ, मैं कहती हूँ चलो हालात की वजह से बंदा ऐसे व्लॉग बना देता है, पर आपने साबित किया कि आप भी छमिया के, डॉक्टर के, असलम के भाई हैं। असलम भी बहुत कम तड़का लगाता है, पर आप लोग क्यों नहीं सुधरते? बेशर्मी और बगैरती की हदें क्यों पार की हुई हैं? काके पे काका जमते जाते हो और फिर ओवरसीज बहन भाइयों को अपनी गुर्बत दिखाते हो, अपनी बीमारियां दिखाते हो और तड़का लगाते हो। चले
कंटेंट बच्चा अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह औलाद से नवाजता है, अल्लाह के हाथ में है किसको औलाद दे किसको ना दे। पर आप बच्चे पे बच्चा पैदा करे जाते हैं, फिर आप आगे कहते हैं कि साड़ी फुर्सत नहीं, साढ़े वसाइल नहीं। चले पिछला बच्चा भी समझ में आता है, पर अब बेशर्मी आप दोनों मियाँ बीवी की ये, और ऊपर से जो थंबनेल आप लोगों ने लगाया काका अगे पाया, हूं तो जवाई वाले हो गए। बेटी भी आपकी पेट से है, बेटी के घर भी बच्चा होने वाला है। मां और बेटी का मुकाबला सख्त है। हुण बेटी दी डिलीवरी दी प्रेगनेंसी दी गल करिए या नादिया दी प्रेगनेंसी ते डिलीवरी दी गल करिए, बाप होने के नाते आपको शर्म आनी चाहिए कि आपका दामाद है, आपकी बेटी शादीशुदा है, वो भी चौथा महीना है उसको के तीसरा महीना है, आई थिंक इतना ही महीना होगा उसको है। फिर तुहाडा जवाई डिप्रेशन ते तो तुसी सੱਸ ਨੂੰ लम्मिया पा के ते अगे काका पा दिता है। कितनी बगैरती, कितनी बेशर्मी। फिर आप लोगों को जब रिव्यू करें आपके कंटेंट भी, आप लोगों के साथ दुश्मनी नहीं है, ये जो बेशर्मी बगैरती फहाशी बखेरी जाती है ना, इसके ऊपर हम रिव्यू करते हैं। फिर आप आके अपने माँ बाप की तरबियत शो करते हैं, आप गाली गलोच देते हैं। अब आपके जवाई वहां रो रहा है कि दिल करता है यूट्यूब छोड़ दूं, लोग जीने नहीं देते। यहाँ मैं ओवरसीज बहन भाइयों से पूछती हूँ, और अकरम भाई, जब नादिया पिछली दफा प्रेग्नेंट थी, जब आपने बनते हुए घर में खड़े होकर दवाएं दी थी, तब आपको लोगों ने कहा था कि क्या नादिया प्रेग्नेंट है, तो आपने एक वीडियो बनाई थी। आपने कहा आप लोगों ने अल्ट्रासाउंड लगाए हुए हैं, आप लोगों ने मशीनें लगाई हुई हैं, हमें तो पता नहीं। आपने उस वक्त भी वो आवाम पे कमेंट वालों पे किया था। अब आपने खुद अपनी बीवी को लम्या पा दिया, अगे काका पा दिता। तो कितने काका हवा हुई, कंटेंट आ रहा है। जवाई दी शर्म कर लेनी सी, धी दी प्रेगनेंसी दी शर्म कर लेनी सी, है चाचियां तायां दी शर्म कर लेनी सी। चलो अल्लाह दी देन है, औलाद अल्लाह के हाथ में है, पर मेडिकल भी तो कोई चीज है ना, परहेज भी तो कोई चीज है ना। जब जवाई वाले हो जाओ तो ये चीजों से बंदा खुद ही परहेज करता है। पैदा वो बच्चे करते हैं जिनकी औलाद ना हो। आपके तो माशाल्लाह जवाइयों वाले आप हो गए, अब नानी नाना बनने वाले हो आप लोग। आपकी बेटी भी प्रेग्नेंट है, हाजरा इतनी बड़ी हो गई है, और उसके सामने आप लोग बातें क्या है, ये क्या कंटेंट मतलब आप दिखा रहे हैं पब्लिक को, क्या दिखा रहे हैं। फिर आप जब डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप नादिया का पूरे पेट पे फोकस करके दिखा रहे हैं, शर्म नहीं। जेड़े पाकिस्तान च भी ने, तुसी औरतां ने कदे काके नहीं पैदा किते, बच्ची हुंदी है या बच्चा हुंदा है ना। लोगों ने, ये मैंने कमेंट भी लगाया, लोगों ने इनको बेशर्म कहा है, इनको शर्म दिलाई। तो अकरम भाई, जब औलाद जवान हो जाती है ना, इंसान गलतियां करता है, इंसानों से गलतियां होती हैं। मेरा इख्तलाफात आपके कंटेंट से है। अब आप ये ना कह देना कि अभी आप लोगों ने फीडर ने आने दोनों मियाँ बीवी ने छोड़ा है। ओ भाई, औलाद अल्लाह ही देता है, पर परहेज नाम की कोई चीज है। चलो आ गई तो चुप चुप इते जम लो। तुसी तो उन्हें लुटा के अगे काका पा दिता, साडे घर काका आ गया, साडे घर काका आ गया, काके दी हवा भी ना आई है। कुछ बंदा अपने बच्चे जब जवान हो जाते हैं ना, कुछ बंदा सीखता है, कुछ समझता है, अपने कंटेंट में निखार लाता है। आपने जिधर से शुरू किया वही खड़े हैं। अब आप दामाद वाले हो गए, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है, आपका दामाद भी कुछ कोल पकड़ के मांग रहा है, आपकी बेटी भी अपनी प्रेगनेंसी कैश करवाने के लिए तैयार है, वो भी ब्लॉगिंग कर रही है। और रही उसके मास्क लगा के सामने आने की बात, आपने भी तो अपनी बीवी दूसरी कह के मुतारुफ कराई थी ना कि मैं दूसरी शादी कर ली। बहन भाइयों, आपको याद होगा ना, तब नादिया मैडम की एंट्री कराई थी। असलम खान की बीवी साहबा की अगर बात की जाए तो वो मोटरसाइकिल से बैठी उन्हें एंट्री ली सी है। सारिया मतलब ढाण आ गया सन, तो मिलियन चैनल के सबसक्राइबर हो जाएंगे, मिलियन च व्यूज आ जाएंगे, पर कंटेंट भी तो पब्लिक को चाहिए। अब पब्लिक कितने काकों पे आपको देखे, कितने आपके थंबनेल ऐसे देखे। अकरम भाई साहब, बनाए कंटेंट, जम जम बनाए, पर कुछ अपनी बेटी की शादी का, अपने दामाद का लिहाज करने, और दामाद ने कशकोल पकड़ लिया है। अब प्रेगनेंसी में जो पैसा इकट्ठा होगा, जो डिलीवरी के लिए, क्योंकि आपने गुर्दों का रोना रो दिया, आपने फिफड़ों का रोना रो दिया, गुर्दे फिफड़े इकट्ठे होंगे तो जवाई नूं कमरा पा देना, क्योंकि उन्होंने कमरा छोटा पैन दिया और घर भी परौना नवा आन दिया। मां धी च मुकाबला सख्त चलन दिया। हुण देखना कि बेशर्मी का अवार्ड नादिया नूं मिलदा या नादिया दी धी की नाम है मुस्तफा के।
मुस्तफा की इंज का कोई नाम है मैंने सही नहीं पता, क्योंकि मैं उनके व्लॉग ज्यादा नहीं देखती। आज ही किसी सिस्टर ने मुझे लिंक भेजा कि दामाद मांग रहा है, बेटी भी प्रेग्नेंट है, और नादिया के थंबनेल देख ले, करम भाई का थंबनेल देख ले, और यकीन माने कि मैं इन पे रिएक्शन नहीं करती, पर जब आपकी पुरजोर फरमाइश होती है ना, फिर जब मैं जाके वीडियो देखती हूँ ना, तो मुझे इन पे रिव्यू करते हुए भी शर्मिंदगी होती है। पर ये कुत्ते की वो टेढ़ी धूम है, ये सदका टाउन के जितने भी लोग हैं, जितनी देर गड़े में रखो ये टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी, ये सीधी नहीं होगी। बहरहाल जी, अल्लाह इनको हिदायत दे। माँ बेटी में मुकाबला सख्त है, बेटी भी प्रेग्नेंट है, तीसरा के चौथा मंथ उसको चल रहा है। अब देखना यह है कि इस कंटेंट पे कौन फोकियत लेके जाता है, माँ ज्यादा व्यूज लेती है या बेटी ज्यादा व्यूज लेती है, यानी ससुर या दामाद। अब कौन काका नर जमेगा और कौन मादा जमेगी, और क्या डिप्रेशन से सुल्तान निकल पाएगा? क्या सुल्तान ने भी अब कशकोल पकड़ लिया है? क्या ओवरसीज बहनें जो इनकी हैं, शुष्टरें हैं, वो इनका कमरा बनाएंगी? जेज तो तुसी अन्ना इन्हां नूं दे दिता, पर जेज रखन दी जगह नहीं, हुण कमरा तंग पैंदा है। आओ हुण हाजरी लवाओ ते इन्हां दा कशकोल पढ़ो, क्योंकि सदका टोन वाले फिर डिप्रेशन च टुल गए ने, डिलीवरियां करानियां ने, पिपरे खराब ने, दवाइयां खा रहे ने। तो ये आप बहन भाइयों की डिमांड पे मैंने टूटा फूटा रिएक्शन दे दिया है, क्योंकि मैं क्या इन पे बात करूं। अगर इनके कंटेंट पे मैं बात करती हूँ तो दिल करता है कि गालियों के साथ बात करूं, पर शर्म आती है इन पे रिव्यू करते हुए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।